हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आई होप आप सभी अच्छे हो और पढ़ाई कर रहे हो। इस वीडियो में हम कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी इन दो टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे और इसे क्लियर करेंगे। ये चैप्टर है हमारा क्लास 10th मैथ्स ट्राइंगल्स। इस चैप्टर का ये सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो अगर आपने देखा हो तो उसमें हमने ट्राइंगल्स का एक इंट्रोडक्शन देखा था, उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स पढ़े थे और एंड में कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी ये होते क्या है इसे हल्का सा समझा था। उसी वीडियो के एंड में मैंने आपको बता दिया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहां पे हम कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी दोनों टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे, इसके डिफरेंट क्राइटेरियाज को समझेंगे और ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। अगर अभी तक आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से पहले फर्स्ट वीडियो देखो, उसके बाद ये वाला वीडियो देखना। अगेन ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, बहुत ईजी होगा और बहुत अच्छे से समझेंगे हम। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दो, वीडियो लाइक कर देना और अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी दोनों चीजें हम जो पढ़ेंगे वो ट्राइंगल्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर है हमारा ट्राइंगल्स तो उसके ही एंगल से पढ़ेंगे। दूसरी चीज कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी ये क्या होता है, इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमने लास्ट वीडियो में समझा था, एक बार रिकैप करते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर दोज ट्राइंगल्स विच हैव सेम शेप एंड सेम साइज। उनका शेप भी सेम होगा और साइज भी सेम होगा। और सिमिलर ट्राइंगल्स आर दोज ट्राइंगल्स विच हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरीली सेम साइज। मतलब जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं उनका शेप तो सेम होगा बट जरूरी नहीं है कि साइज सेम ही हो। ठीक, अब यहां पर शेप और साइज जो दो चीजें अभी हमने पढ़ा, इससे मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे उसमें ट्राइंगल्स का लेंथ और एंगल दोनों इक्वल होगा, और जो सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे उसमें एंगल तो इक्वल होगा बट जो हमारा लेंथ है वो इक्वल ना होके सेम रेशियो में होगा। अब यहां तक इतनी चीजें तो हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। एक मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। जैसा कि अभी आपके सामने ये दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, अगर आपको समझ में आए तो इनका शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। क्यों? क्योंकि देखो दोनों ट्राइंगल्स हैं और ऑलमोस्ट शेप सेम दिख रहा है। और अगर मैं साइज दिखाऊं तो ये देखो ये दो ट्राइंगल्स हैं, शेप तो सेम दिख रहा है हमें, और देखो साइज सेम होने का मतलब है कि एक के ऊपर मैंने दूसरे को रखा तो इसने कंप्लीटली कवर कर लिया है। ये देखो ये हमारा फर्स्ट ट्रायंगल और इसके ऊपर सेकंड जब मैं रखता हूं तो ये 100% कवर हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, लेंथ भी इक्वल और एंगल भी इक्वल। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल सिमिलर ट्रायंगल्स का देखो, जहां पे एंगल सेम होना चाहिए और लेंथ एक सेम रेशियो में। तो यहां पे देखो एंगल तो हमारे सेम है, मैं आपको दिखा देता हूं। देखो इस कॉर्नर के दोनों एंगल मैं एक के ऊपर एक रखूंगा तो सेम आ गया। अब इसको मैं इस तरफ ले गया तो यहां पे भी देखो ये भी सेम है, और ऊपर भी चेक करूंगा तो ये भी हमारा एंगल सेम आएगा। तो एंगल तो सेम है और लेंथ भी हमारा एक सेम रेशियो में है। मतलब ये छोटा ट्रायंगल था और ये जब बड़ा हुआ है तो एक सेम प्रोपोर्शन में बड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये एग्जांपल है हमारा सिमिलर ट्रायंगल्स का। तो आई होप एक बार और मैंने रिकैप करवा दिया कि कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं और सिमिलर क्या होते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने की क्या क्राइटेरियाज हैं, मतलब किन तरीकों से हम किसी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। पहले कॉन्ग्रुएंसी का देखेंगे, उसके बाद सिमिलैरिटी का देखेंगे। अब देखो अगर कोई दो ट्रायंगल आपके सामने दिया है तो उसको कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए आपके पास टोटल 5 मेथड है। फर्स्ट है हमारा ट्रिपल एस, मतलब साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। इस मेथड के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं और दोनों ट्रायंगल्स के तीनों साइड आपस में इक्वल हैं तो वो होंगे कॉन्ग्रुएंट। एग्जांपल देखो, अब ये देखो आपके सामने दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। यहां पे देखो ए बी का लेंथ 5 सेंटीमीटर, डीई भी 5 सेंटीमीटर, एसी 4 सेंटीमीटर, डीई 4 सेंटीमीटर, बीसी 4 सेंटीमीटर, ईएफ 4 सेंटीमीटर। तो यहां पे तीनों साइड इस ट्रायंगल के और तीनों साइड इस ट्रायंगल के आपस में इक्वल। तो यहां पे इस ट्रायंगल के एक एक साइड इस ट्रायंगल के एक एक साइड के इक्वल हैं। तो हेंस दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय विच रूल? तो ट्रिपल एस। तो इसे आप लिखेंगे कैसे मैं वो भी बता देता हूं। सबसे पहले देखो हम ये लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ। हम कौन से दो ट्रायंगल्स देख रहे हैं? एबीसी और डीईएफ। अब देखो सबसे पहले AB इज इक्वल टू डीई, AB इज इक्वल टू डीई। सेकेंड चीज BC इज इक्वल टू EF, और थर्ड चीज AC इज इक्वल टू DF। ये तीनों चीजें हमें दिख रही हैं फिगर से। ठीक है, अब यहां पे फर्स्ट साइड हमें इक्वल मिल गया, सेकेंड साइड इक्वल मिल गया और थर्ड साइड इक्वल मिल गया। तीनों साइड अगर इक्वल मिल गए तो यहां पे हम लिख सकते हैं हेंस
बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल था, कॉन्ग्रुएंट टू विच ट्राइंगल, तो DEF। अब किस अलाइनमेंट में लिखना है, AB DE के इक्वल है, BC EF के इक्वल है और AC DF के इक्वल है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड जो कि है ट्रिपल एस रूल, जिससे हम किसी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। अब हमारा सेकेंड मेथड है SAS, साइड एंगल साइड। इसे समझते हैं। अब देखो आपके सामने दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, ABC ट्राइंगल और DEF ट्राइंगल। इसमें आपको क्या क्या गिवन है, AB 4 सेंटीमीटर है, BC 5 सेंटीमीटर है, यहां पे DE 4 सेंटीमीटर है और EF 5 सेंटीमीटर है, और एंगल B और एंगल E ये इक्वल है। ठीक है, यहां पे कुछ मेजर भी दिया हो सकता है और नहीं तो सिंपली बताया हुआ हो सकता है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। तो यहां पे हम SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई कर सकते हैं। SAS मतलब साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। देखो लिखेंगे कैसे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। ठीक है, AB इज इक्वल टू DE, फर्स्ट चीज AB इज इक्वल टू DE। सेकेंड पॉइंट, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। हमारा रूल क्या है, SAS, मतलब पहले S फिर A फिर S। तो पहले हमने एक S को दिखाया, फिर एक A को दिखाया और अब फिर से S हमें दिखाना है। तो S कौन सा है, BC, BC इज इक्वल टू EF। तो साइड एंगल साइड, ये तीन चीज हमने इक्वल दिखा दिया दोनों ट्राइंगल में। तो बाई SAS रूल अगेन दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब यहां पे एक दो चीज आपको ध्यान रखना है कि आपका एंगल वो एंगल होना चाहिए जो दो इक्वल साइड के बीच में हो। जैसे यहां पे हमने इन दो साइड्स को लिया है कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए, तो एंगल हमें इसके बीच वाला ही चाहिए, तभी हम इस रूल को अप्लाई कर पाएंगे। अब जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, हमारा फर्स्ट ट्रायंगल ये लेते हैं, सेकंड ट्रायंगल ये है। यहां पे अगेन इसे 4 सेंटीमीटर मान लो, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये हमारा 6 मान लो, इसे भी 6 मानते हैं, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। लेट्स से ये एंगल ए है। अब यहां पे एस लगा सकते हो, अगर आप ध्यान से देखो तो एक एस ये मिल गया, सेकेंड एस ये भी मिल गया, और एक एंगल यहां भी इक्वल है, एक एंगल यहां भी इक्वल है। तो आप अगर देखो तो ये तो दिख रहा है कि हमें एस तो है यहां पे, बट हमारा कंडीशन क्या था कि हमारा जो एंगल है वो दो इक्वल साइड के बीच वाला एंगल होना चाहिए। मतलब अगर यहां पे ये एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन होता, हम तभी लगा सकते थे, ठीक है, नहीं तो ऐसे आप नहीं लगा सकते हो। आई होप ये कंडीशन आपको समझ में आ रहा है। अगर ये कंडीशन आप नहीं समझ पा रहे तो आप गलती कर सकते हो, इसलिए आपको समझना है कि आपका एंगल वो दो इक्वल साइड्स के बीच वाला एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप SAS रूल क्या था ये भी समझ में आ गया। अब थर्ड रूल देखते हैं, ASA। एंगल साइड एंगल, अब इसे समझते हैं। अब देखो अगेन यहां पे आपको दो फिगर दिख रहे हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। एंगल B एंगल E के इक्वल है, एंगल A एंगल D के इक्वल है, और AB DE के इक्वल है, बोथ आर 5 सेंटीमीटर। यहां पे हम कौन सा रूल लगाएंगे कॉन्ग्रुएंसी दिखाने के लिए, तो ASA। क्यों, एंगल एंगल, साइड साइड, और यहां पे एक और एंगल एंगल, तो एंगल साइड एंगल, ये रूल हमें दिख रहा है। तो इस तरीके से हम इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। एक बार लिखते हैं, किस तरह लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। सबसे पहले तो आप बताओगे कि किस ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हो। अब यहां पे लिखो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, AB इज इक्वल टू DE एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। अब अगेन यहां पे बाई ASA रूल दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहां पे भी कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि जो दो एंगल्स हम ले रहे हैं उसके साथ वाला साइड होना चाहिए, ठीक है। अगर हमें एक एंगल ये एक एंगल ये और ये साइड गिवन होता तो फिर हम यहां पे नहीं लगा सकते। तो इसका कंडीशन भी याद रखना है, जो दो एंगल्स हम ले रहे हैं इक्वल उसके साथ वाला साइड हो तभी हम एंगल साइड एंगल लगा सकते। तो आई होप ये थर्ड रूल एंगल साइड एंगल ये भी आपको समझ में आ गया। हम फोर्थ रूल देखते हैं, AAS मतलब एंगल एंगल साइड। अब देखो एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया समझने के लिए अगेन दो फिगर लिया है। एंगल B एंगल E के इक्वल है, एंगल A एंगल D के इक्वल है, और AC DF के इक्वल है। अब यहां पे क्राइटेरिया क्या है,
एंगल एंगल साइड, मतलब दो एडजेसेंट एंगल और उसके बाद एक कोई सा साइड, तो बी ई के इक्वल हो गया। इसका एडजेसेंट एंगल ए है या फिर सी है, यहां भी होता तब भी हम यूज कर सकते थे। तो एक सेकंड के लिए मान लो यहां पे एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, और फिर उसके बाद साइड कौन सा गिवन है, तो ए सी, और यहां पे डी एफ। तो इस तरीके से यहां पे एंगल एंगल साइड हम क्राइटेरिया यूज करके इन दो को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। अब यहां पे एक और केस हो सकता है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और यहां पे लो या यहां पे लो, कोई सा भी साइड आप ले सकते हो, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। अगेन देखो एंगल एंगल, सेकेंड एंगल, और ये साइड साइड, एंगल एंगल साइड। तो इस तरीके से भी यहां पे भी एंगल एंगल साइड लगा सकते हो। अगर ये 4 यहां ना गिवन हो के इस साइड वाला लेंथ गिवन होता, मान लो ये 5 सेंटीमीटर, तो अगेन देखो एंगल एंगल, सेकेंड एंगल, और ये साइड साइड, एंगल एंगल साइड। तो इस तरीके से यहां पे भी आप AAS क्राइटेरिया यूज कर सकते हो। यहां पे ध्यान ये रखना है कि एडजेसेंट एंगल होना चाहिए। और अगर आपके मन में ये आए कि ये दो एंगल गिवन है और ये वाला साइड गिवन है, मतलब ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, तो अब क्या यूज करेंगे, अब अगेन आप पहले वाला क्राइटेरिया यूज करो, एंगल साइड एंगल। क्यों, क्योंकि अब देखो एंगल एंगल साइड साइड, एंगल एंगल, ये ASA वाला क्राइटेरिया हमें दिख रहा है ना, तो यहां पे हम यूज कर लेंगे ASA। तो इसी तरीके से क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं रहेगा कि कौन सा क्राइटेरिया आपको यूज करना है, वो तो आपको दिमाग चलाना है और अपना क्राइटेरिया निकालना है कि हम किस वाले मेथड को यूज करके कॉन्ग्रुएंट बताएंगे। ठीक है, तो आई होप एंगल एंगल साइड भी ये समझ में आ गया। अब फिफ्थ और लास्ट रूल है कॉन्ग्रुएंसी का, RHS, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। ये हमारा एक स्पेशल केस है जिसे हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे लगा सकते हैं, क्योंकि यहां पे तो हमें नाम में ही दिख रहा है राइट हाइपोटेन्यूज साइड। अब देखो RHS रूल समझने के लिए दो राइट एंगल ट्रायंगल हमने ले लिए। ये बहुत इजी है, हमारा रूल का नाम क्या है, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। तो यही तीन चीज को हमें इक्वल बताना है। अगर दोनों राइट एंगल हैं तो एक तो 90 डिग्री हमें मिल ही गया, तो ये राइट हो गया। सेकेंड है हाइपोटेन्यूज, तो इस वाले रूल को हमें यूज करने के लिए हाइपोटेन्यूज हमारा इक्वल गिवन होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड है साइड, मतलब दो साइड बचे हाइपोटेन्यूज को छोड़ के, तो ये दो साइड में से कोई एक साइड अगर हमें इक्वल गिवन है तो हम RHS यूज कर सकते हैं। जैसे देखो यहां पे एंगल बी ई के इक्वल है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, BC EF के इक्वल, ये हमारा हो गया साइड वाला, और AC DF के इक्वल हो गया, ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूज वाला। ठीक है, तो राइट हाइपोटेन्यूज साइड। तो यहां पे बाय RHS रूल दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहां पे अगर हमें हाइपोटेन्यूज ना देके ये 6 सेंटीमीटर गिवन होता, एक सेकंड के लिए लेते हैं हम, तो अब देखो यहां पे अगेन आप कॉन्ग्रुएंसी यूज कर सकते हो। बताओ कौन सा रूल, मैं बता देता हूं, साइड साइड, एंगल एंगल, साइड साइड, साइड एंगल साइड। अब ये स्पेशल एंगल है 90 डिग्री, बट है तो इक्वल, ये भी 90 ये भी 90, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो यहां पे अगर हाइपोटेन्यूज ना दिया होता, ये दूसरा साइड दिया होता, तो इस तरीके से भी SAS हम यूज कर सकते हैं। तो वही मैं बता रहा हूं कि यहां तो मैंने बहुत इजी केसेस लिए हैं आपको समझाने के लिए, बट क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम कौन सा क्राइटेरिया यूज करें। अभी तक जो हमने पढ़ा वो तो हमने बस अपना एक बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए पढ़ा है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी आपके क्लास 10th के टॉपिक में नहीं है। आपको क्लास 10th में बस सिमिलैरिटी समझना है, सिमिलैरिटी के क्राइटेरियाज, सिमिलैरिटी पे क्वेश्चंस, यही सारी चीजें आएंगी आपके क्लास 10th में। बट सिमिलैरिटी समझने से पहले कॉन्ग्रुएंसी समझना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको ये समझाया। ठीक है, अब सिमिलैरिटी समझना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी लगेगा अब आपको। तो अब सिमिलैरिटी प्रूफ करने के क्राइटेरिया समझते हैं। यहां पे 3 क्राइटेरिया है, फर्स्ट हमारा AA, सेकंड SSS और थर्ड है SAS। AA का मतलब है एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल, मतलब किसी भी दो ट्रायंगल में दो एंगल आपस में इक्वल हैं तो उन्हें हम सिमिलर ट्रायंगल्स कह सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं। अब यहां पे देखो हमने दो ट्रायंगल्स लिए हैं, ट्रायंगल ABC और DEF। हल्का सा क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने एंगल्स अलग जगह लिए हैं, जिसे हम लिख के भी देखेंगे कि किस तरह लिखेंगे हम। यहां पे गिवन ये है कि एंगल A एंगल E के इक्वल है और एंगल C एंगल D के इक्वल है। तो यहां पे तो हमें दिख ही रहा है कि दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हैं, तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, बट लिखेंगे किस तरह वो देखो। इन ट्रायंगल ABC
एंड डी ई एफ। अगेन आप पहले तो ये बताओगे कि कौन सा दो ट्रायंगल आप यूज कर रहे हो। फर्स्ट चीज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, सेकेंड चीज एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। तो ये हमारा फर्स्ट एंगल आ गया, ये सेकेंड एंगल आ गया। देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी रूल ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू विच ट्रायंगल। तो देखो सबसे पहले मैंने ए वाला एंगल लिया है ए, तो ए किसके इक्वल है, ई के इक्वल। उसके बाद मैंने लिया है बी, बी हमारा वो एंगल है जिसके बारे में क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, और यहां पे वो चीज है एफ, तो ई एफ। और उसके बाद है सी, सी किसके इक्वल है, डी, और यहां पे ऑटोमेटिकली डी आना भी चाहिए। तो ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई एफ डी। अभी सब चेक कर सकते हो, एंगल ए ई के इक्वल है, बी एफ के इक्वल है और सी डी के इक्वल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ए क्राइटेरिया को यूज करके दो ट्रायंगल्स को सिमिलर बता सकते हैं। अब हमारा सेकंड रूल है ट्रिपल एस। ट्रिपल एस वही मतलब है जो कॉन्ग्रुएंसी में था, साइड 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 सिमिलैरिटी रूल। बट यहां पे एक चीज डिफरेंट है कॉन्ग्रुएंसी से, कि कॉन्ग्रुएंसी के तो डेफिनेशन में था कि इक्वल लेंथ होना चाहिए, तो यहां पे हमें ये चीज भी देखना था कि साइड्स जो है दोनों ट्रायंगल्स के वो आपस में इक्वल होने चाहिए। बट यहां पे सिमिलैरिटी के डेफिनेशन में हमें गिवन है कि लेंथ जो है एक सेम रेशियो में होने चाहिए। तो यहां पे हमें इस रूल में भी तीनों साइड के जो रेशियो है उसे इक्वल दिखाना है। लेंथ एग्जैक्टली इक्वल नहीं दिखाना, हमें रेशियो दिखाना है कि तीनों के रेशियो आपस में इक्वल है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। अब देखो यहां पे मैंने दो ट्रायंगल्स लिए हैं, इसमें फर्स्ट लेंथ 2 सेंटीमीटर और बाकी 3-3 सेंटीमीटर, और यहां पे फर्स्ट लेंथ 6 सेंटीमीटर और बाकी 9 सेंटीमीटर। इसे हमें सिमिलर बताना है, तो यहां पे हम ट्रिपल एस क्राइटेरिया किस तरीके से यूज करेंगे। हमें तीनों एस के रेशियो को इक्वल दिखाना है। और फर्स्ट रेशियो देखो हम इसे लेते हैं 2/6, सेकेंड रेशियो हम लेते हैं ये वाला 3/9, और थर्ड लेते हैं ये सबसे नीचे वाला 3/9। ये हो जाएगा 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि तीनों साइड्स के जो यहां पे रेशियो है वो 1/3 आ रहा है, तो रेशियो इक्वल आ गया। तो हेंस दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ट्रिपल एस रूल। अब यहां पे एक चीज और, मैं बार बार यहां पे दूसरा ट्रायंगल जो बड़ा करके दिखा रहा हूं, जरूरी नहीं है कि हमेशा बड़ा ही होगा, ये भी हो सकता है कि एक सेम प्रोपोर्शन में छोटा हो जाए। जैसे ये मान लो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। अगर मान लो नेक्स्ट टाइम ये दूसरे ट्रायंगल में ये छोटा हो जाता है, ये 3 है तो ये हाफ हो जाता है, ये भी हाफ हो जाता है, और इसे भी हाफ कर देते हैं। तो अगेन ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, क्योंकि एक सेम प्रोपोर्शन में बढ़ने चाहिए या फिर एक सेम प्रोपोर्शन में कम होने चाहिए। तो यहां पे सेम प्रोपोर्शन में ही कम हुआ है, तीनों साइड्स तो हाफ हो गए हैं ना। तो देखो प्रोपोर्शन निकाल लो, 3/1.5, 4/2 और 5/2.5। इसे आप सॉल्व करोगे तो ये 2 आ जाएगा, ये तो 2 दिख ही रहा है, और इसे भी 2 आ जाएगा। तो यहां पे अगेन जो हमारा रेशियो है 2 का है, 2:1 का। तो यहां से फिर से हमें दिख रहा है कि ये ट्रिपल एस का जो क्राइटेरिया है उसे फुलफिल कर रहा है। तो इस तरीके से हम किसी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं ट्रिपल एस रूल यूज करके। अब देखते हैं हमारा थर्ड रूल। अब देखो हमारा थर्ड रूल है SAS, साइड एंगल साइड। यहां पे भी SAS था, बट यहां पे चीज क्या था कि एंगल भी इक्वल होने चाहिए और साइड भी इक्वल होने चाहिए दूसरे ट्रायंगल से। ठीक है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी के डेफिनेशन में ही था इक्वल लेंथ एंड इक्वल एंगल। बट यहां पे क्या होगा, इक्वल एंगल तो सिमिलैरिटी में भी है, तो एंगल तो हमें इक्वल यहां चाहिए, बट क्या साइड हमें इक्वल चाहिए? नहीं, साइड हमें क्या चाहिए, एक सेम रेशियो में, क्योंकि यहां पे इसके डेफिनेशन में है लेंथ एक सेम रेशियो में। इसका एग्जांपल देखो, तो यहां पे देखो दो ट्रायंगल्स मैंने लिए हैं, ट्रायंगल ABC DEF। अगर आपको दिख रहा है तो AB 2 है, DE 4 है, BC 4 है, EF 8 है, और एंगल B एंगल E के इक्वल है। तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं बाय SAS रूल। क्यों? क्योंकि देखो हमारा फर्स्ट साइड क्या है, AB और DE, इसका रेशियो देखो 2/4, तो ये तो 1/2 आ गया। सेकेंड एंगल B एंगल E के इक्वल है, तो ये फर्स्ट साइड आ गया, सेकेंड एंगल आ गया। थर्ड BC और EF है, तो इसका रेशियो निकालो 4/8, ये भी आ गया 1/2। और मैंने क्या बताया था कि एंगल तो सेम होने चाहिए, बट जो हमारे ये साइड्स का रेशियो है वो सेम आना चाहिए। तो यहां भी 1/2 और यहां भी 1/2। ठीक है, तो ये जो हमारा क्राइटेरिया है ये है SAS का। अब एक चीज और, आप ये बोलो कि अगर S यहां पे दोनों इक्वल होते, मतलब ये रेशियो इक्वल ना होके इनका मेजर इक्वल होता, मतलब ये भी 4 होता और ये 2 होता,
तो यहां पे तो हम डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंसी यूज कर सकते थे, सिमिलैरिटी तो हम करते ही नहीं क्योंकि 2 2 इक्वल है, 4 4 इक्वल है और बी ई के इक्वल है। तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दो ट्रायंगल इक्वल हो जाते। अगर इक्वल ना हो के ये एक सेम रेशियो में है तो हम कौन सा यूज कर लेते हैं, सिमिलैरिटी का। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। तो अब हमने तीनों अपने क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिए हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एंगल एंगल ये तब यूज करेंगे जब दो ट्रायंगल्स के हमारे दो एंगल इक्वल होंगे। फर्स्ट ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल, तो यहां पे हम ए क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। सेकंड, ट्रिपल एस, जब हमारे दो ट्रायंगल्स के साइड एक सेम रेशियो में होंगे। जैसे देखो 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इसे इस बार डिक्रीज करते हैं 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। अब यहां पे देखो रेशियो इक्वल है, हाँ है। फर्स्ट साइड का देखो तो 2/1, इसका रेशियो क्या आ जाएगा 2। 3/1.5, इसका रेशियो क्या आ जाएगा 2। 5/2.5, इसका रेशियो क्या आ जाएगा 2। तो रेशियो सेम है तीनों साइड्स के, तो यहां पे हम यूज करेंगे SSS सिमिलैरिटी रूल। अब थर्ड है SAS, मतलब दो साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए और एंगल का मेजर एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए। यहां देख लेते हैं, इसे मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, इसे मानते हैं हम 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एंगल ये लेते हैं, एंगल ये लेते हैं, ये हो जाएगा 4 और इसे हम कहते हैं 6। अगेन यहां पर कंडीशन आपको याद रखना है कि हमें एंगल वही लेना है जो दो इक्वल रेशियो वाले साइड के बीच का एंगल हो, मतलब जिन दो साइड्स को हम यूज कर रहे हैं उसके बीच वाला ही एंगल लेना है यहां पे भी। ठीक है, यहां पे देखो पहला रेशियो निकालो 2/4 का, 1/2 आ गया। सेकेंड रेशियो निकाल लो 6 और 3 का, तो 3/6, क्योंकि पहले हमने 2 वाले को ऊपर रखा था तो यहां भी 3 को ऊपर रखेंगे 1/2। और एंगल ये और ये, मान लो ये ए है और ये डी है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। तो साइड एंगल साइड, इस तरीके से हम इस थर्ड क्राइटेरिया को यूज करेंगे। सो आई होप 5 क्राइटेरिया जो हमने कॉन्ग्रुएंसी का पढ़ा और 3 क्राइटेरिया जो हमने सिमिलैरिटी का पढ़ा, ये आपको समझ में आया। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको कॉन्ग्रुएंसी के जितने क्वेश्चंस मिलते हैं वो आप करो, और आपके बुक में जो आपका सिमिलैरिटी वाला एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चंस ट्राई करो। कहीं पे डाउट आता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट करो, मैं आपका सॉल्यूशन जरूर बता दूंगा और बहुत ही इजी वे में आपको सारी चीजें बता दूंगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर मजा आया तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो जो कि मोस्ट प्रोबेबली हमारा लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसे हम पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आज जो हमने पढ़ा इस टॉपिक के क्वेश्चंस करते रहो, कुछ डाउट आए तो अगेन कमेंट कर दो, मैं आपको बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे BPT थ्योरम। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।